सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करे तो निकम्मा कहते हैं। पैसा खर्च करे तो उसे फिजूल खर्ची व दिखावा कहा जाता है, और पैसा खर्च ना करे तो उसे कंजूस व मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहते हैं 2 नंबर का पैसा होगा, और अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। यही दुनिया की सच्चाई है। आज का पंचांग 6 मई 2025 दिन मंगलवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि सुबह 8:38 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र दोपहर 3:51 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:38 से 5:15 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। आप सभी को सीता नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सीता नवमी, जिसे सीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, माता सीता का जन्मोत्सव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। यह विवाहित महिलाओं के लिए एक विशेष दिन होता है जो अपने पति की भलाई और दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और विशेष प्रार्थना करती हैं। सीता नवमी का शुभ मुहूर्त आज सुबह 7:36 पर शुरू होगा और तिथि का समापन 6 मई को अर्थात कल सुबह 8:38 पर समाप्त होगा। मिथुन राशि 6 मई 2025 दिन मंगलवार। आज आप खुद को उलझन में फंसा हुआ महसूस करेंगे। अपना भला चाहने वाले लोगों से उन चीजों के बारे में भी खुलकर बातें करें जो आपको परेशान कर रही है। अनिश्चितता के बादल एक दिन में छट जाएंगे। किसी परिजन या अंतरंग दोस्त का साथ मिलेगा। बोलते हुए सावधान रहें। किसी को आपके शब्दों से गलतफहमी हो सकती है। कार्यस्थल पर स्थायित्व भी बना रहेगा। अगर आप शत्रुओं या मुकाबले से परेशान हैं तब ब्रेक लेना समझदारी है। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आराम और आत्मनिरीक्षण के लिए यह समय उचित है। अभी आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं वह अस्थायी है। चिंताओं और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करें। भविष्य में अच्छे दिन आपके होंगे। आज नए संबंध बनाने और व्यस्त रहने का योग है। आपके परिजन आपके रचनात्मक पहलू के बारे में जानेंगे और तारीफ करेंगे। ध्यान रखें कि आपकी बातों से किसी को ठेस न लगे, क्योंकि अच्छी बातें अधिक कीमत और कम लागत की होती है, जबकि बुरी बातों की कीमत एक पैसा होती है और इनका मूल्य बहुत अधिक होता है। आज के दिन आप अपने कामों को लेकर लापरवाही बिल्कुल न दिखाएं, नहीं तो उनसे आपको कोई भारी नुकसान हो सकता है। आप किसी संपत्ति का सौदा करते समय जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान दें। आप अपनी भाई बहनों से यदि किसी बात को लेकर धन उधार लेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको अपने पिताजी की कोई बात भी बुरी लग सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में सहयोगी पूरा साथ देंगे, जिससे आपको काम करने में भी आसानी होगी। इस राशि के जातकों को आज छोटी मोटी चीजों में खुशियां ढूंढने का हुनर भी सीखना होगा। साथ ही कठिन परिस्थिति में भी आपको मुस्कुराना होगा। आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, लेकिन आज किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। इससे आपका मन लगा रहेगा। आज आपको किसी करीबी की सलाह से आर्थिक लाभ हो सकता है। परिवार में सुख शांति रहेगी। बच्चों के साथ मस्ती भरा समय भी बिता सकते हैं। आपके लिए कुछ सम्मान और पैसा मिलने वाली स्थितियां बनेगी। इस अच्छी ग्रह स्थिति का पूरा फायदा उठाएं। आपके अच्छे विचार और समझदारी आपको घर और समाज में मान सम्मान दिलाएगी। घर में रिश्तेदारों के आने से खुशी का माहौल रहेगा। परिवार में बदलाव और नए सोच का समय आएगा। किसी पुराने मतभेद या समस्याओं को हल करने का मौका मिलेगा। बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने का समय होगा।
बड़े लोगों से किसी महत्वपूर्ण फैसले पर सलाह मिलेगी। व्यापारियों को अपनी पिछली फैसलों को जांचना होगा। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत का सही मूल्य अब मिल सकता है। घर संभालने वाली महिलाएं घर के कामों में नए तरीके से सुधार करेंगी। रिश्तों में किसी पुरानी विवाद को सुलझाने का मौका भी मिलेगा। काम में अहम बदलाव हो सकता है। पुराने कामों को फिर से देखना और सुधारना जरूरी है। यदि आपने पहले मेहनत की है तो अब उसका फल मिलेगा। आप अपने काम की दिशा को फिर से तय कर सकते हैं। नए मौके सामने आएंगे पर सही फैसला लेने के लिए आपको खुद की गलतियां माननी होगी। प्रेम संबंधों में पुराने रिश्ते को लेकर फैसले लेने का समय है। यदि कोई पुरानी समस्या चली आ रही है तो उसका समाधान अब आपको मिल सकता है। सावधानियाँ, व्यवहारिक रहना भी बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज मन थोड़ा परेशान रहेगा और बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान न देना भी आपको चिंता दे सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर की सुख शांति पर अपने काम की मुश्किलों को हावी न होने दें। इसका असर घर पर पड़ सकता है। आप में सामाजिक ऊर्जा की अधिकता रहेगी और आप अपने साथी के साथ बच्चों से मिल सकते हैं। एक रास्ता आपके स्वभाव में नहीं है। कुछ नवीन करने की कोशिश करें क्योंकि बोरियत आपके संबंधों पर हावी होती दिख रही है। व्यावसायिक और कार्य क्षेत्र से संबंधित मामले एक जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो आप इस बवंडर में फंस गए हैं। आप ध्यान से देखिए, आपका साथी किनारे पर आपका इंतजार कर रहा है। प्यार में आप ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां आपको अपने प्यार का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, बल्कि आपका साथी आपकी आंखों की भाषा भी समझ लेता है। अपने मनमौजी रवैये को छोड़कर अपनी चाहत की तरफ ध्यान दें। दुश्मनों के साथ विवाद या बाधाएं आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आज आपके कुछ ऐसे दोस्त बनने वाले हैं जो जिंदगी भर आपका साथ देंगे। कामों में व्यस्तता के कारण आज आपको प्यार का समय थोड़ा कम मिलेगा। अपने लव वन का आप खास ध्यान रखें क्योंकि यह रिश्ता शीशे की तरह होता है और जरा सा ठेस लगने से टूट सकता है। बात करते हैं करियर की। नौकरी, करियर और पैसे, इसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन या बाधाएं आपके प्रयासों को कमजोर करेगी, जिससे प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। चिंता न करें क्योंकि भविष्य में आपको वो प्राप्ति होगी जिसकी कल्पना आप लंबे समय से कर रहे थे। मेहनत का उचित फल मिलेगा। व्यापारिक दुनिया में समय ही धन है, इसीलिए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई तकनीकों को बनाना आपके और आपके संगठन दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके सितारे नई सहभागिता और नेटवर्किंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। दृढ़ता और विनम्रता दो ऐसे गुण हैं जिन पर आपको अड़िग रहना चाहिए। दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्य खत्म करने की कोशिश करें। आपको दिन के उत्तरार्ध में काम करने का मौका मिल सकता है। किसी भी क्रय या विक्रय में सावधानी बरतें, अन्यथा आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति पर एक मजबूत नियंत्रण करना होगा ताकि आप अपने खर्चों को संतुलित कर पाएं। काम में जरूरी ऑफर मिलेंगे लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े काम में अच्छे नतीजे सामने आएंगे। ऑफिस में साथ काम करने वालों से संबंध अच्छे भी रखें। बात करते हैं सेहत की। मन में बुरी बातें आ सकती है। थोड़ा समय ध्यान और योग में जरूर लगाएं और सकारात्मक रहें। मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। जो लोग अपनी सेहत पर काम कर रहे हैं उन्हें अब अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी थी तो उसका इलाज सफल हो सकता है। संतुलित जीवन शैली से आप स्वस्थ रहेंगे। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं। शुभ रहेगा आज। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।